प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि 6 लाख चाइनीज स्टूडेंट्स को अब अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए वेलकम किया जाएगा। जी हां, 6 लाख स्टूडेंट। जब उनकी मुलाकात साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ली जे मियांग से हुई है। तो क्या है पूरा माजरा, सब कुछ आपको डिटेल में बताते हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम उनके स्टूडेंट्स को आने देंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगले ही दिन कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने ये बात दोहराई और यहाँ तक कहा कि मैंने प्रेसिडेंट से कहा कि हमें खुशी है उनके स्टूडेंट को यहाँ पढ़ते देखकर। लेकिन ये स्टेप आखिर क्यों बहुत ज़्यादा बड़ा है अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि ये पहले वाली ट्रंप पॉलिसी से बिल्कुल अलग है। याद कीजिए, पिछले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइनीज स्टूडेंट्स पर कड़ी रोक लगा दी थी। ज्यादा वेटिंग, वीजा कैंसिलेशन और खास तौर पर टेक फील्ड्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को टारगेट भी किया गया था। यहां तक कि हार्वर्ड जैसे इंस्टीट्यूट को भी निशाना बनाया गया था और हाल फिलहाल में उनकी फंडिंग भी रोक दी गई थी। 6 लाख स्टूडेंट्स का वेलकम। जबकि असल आंकड़े देखें तो अभी अमेरिका में चाइनीज स्टूडेंट्स की संख्या सिर्फ करीबन 2.7 लाख है। पीक 2019 से 20 में हुआ था, जो कि था 3.7 लाख तक। लेकिन बाद में लगातार यह आंकड़ा गिरता गया। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये नई पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप के कोर मेगा सपोर्टर्स को पसंद आएगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। उनको ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आ रही। और इसी बीच स्टीव बैनन ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया है कि इस समय किसी फॉरेन स्टूडेंट को यहां आने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। इसी बीच रिपब्लिकन नेता मार्जोई टेलर ग्रीनी ने भी अटैक किया है और कहा है कि अगर कॉलेजेस चाइनीज स्टूडेंट्स पर डिपेंड हैं और उनके बिना कोलैप्स हो जाएंगे तो बेटर है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस बंद हो जाएं। इसके अलावा लॉरा ने फॉक्स न्यूज पर कहा कि ये 6 लाख सीट्स अमेरिकन के बच्चों को मिलनी चाहिए, ना कि चाइनीज स्टूडेंट्स को। यानी डोनाल्ड ट्रंप का ये नया कदम उनके ही अपने सपोर्टर्स को खटक रहा है। इसी बीच चलिए आपको इकोनॉमिक एंगल भी बताते हैं। दरअसल यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लटनिक ने डिफेंड करते हुए बोला है कि अगर फॉरेन स्टूडेंट्स ना आए तो अमेरिका की 15% यूनिवर्सिटीज तुरंत बंद हो जाएंगी। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात को रिपीट किया कैबिनेट मीटिंग में और कहा कि अगर ये स्टूडेंट्स ना रहे तो हमारा कॉलेज सिस्टम जल्द ही कोलैप्स हो जाएगा। असल में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है यूएस में। सिर्फ 2023 से 2024 में ही उन्होंने यूएस इकोनॉमी में $43.8 बिलियन डाले और करीबन 3.7 लाख जॉब्स को सपोर्ट भी किया। चाइना का रिएक्शन भी आया है। इसी बीच चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि अमेरिका की पॉलिसीज डिस्क्रिमिनेटरी और पॉलिटिकली ड्रिवन है। लेकिन इसी बीच काफी ज्यादा लोगों में भी कंफ्यूजन हो गई, क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमेरिका फर्स्ट और दूसरी तरफ चाइनीज स्टूडेंट्स का वेलकम करते हैं। इंडियन ऑडियंस के लिए बात इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से चाइनीज स्टूडेंट्स को लेकर पॉलिसीज इतनी जल्दी बदल रही हैं, वैसे ही फ्यूचर में इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए भी अचानक कुछ चेंजेस आ सकते हैं अमेरिका में। यूएस का इमिग्रेशन और वीजा सिस्टम अभी बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि चाइनीज स्टूडेंट्स को तो वेलकम कर दिया गया है, लेकिन इसके खिलाफ मेगा कैंप में बगावत भी शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस बैलेंसिंग एक्ट को कैसे संभालते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।